तुलसी का पौधा है, बीज भी बन जाता है, पक भी जाता है। वो जो गुच्छा है जिसके ऊपर फूल बनते हैं उसको कहाँ से काटना है, जब बीज बनाता है पौधा तो अपनी जो बाकी ग्रोथ है, तो ये वाला ट्रिक आपने करना है जो मैं अभी आपको क्लोजअप में दिखाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके घर में तुलसी या न्याज़बो यानी बेज़ल का पौधा है और आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा बुशी हो, यानी कि झाड़ीदार पौधा बने और ज़्यादा लंबे अरसे तक चले और उसके ऊपर स्टेम्स निकलती रहें, तो ये वाला ट्रिक आपने करना है जो मैं अभी आपको क्लोजअप में दिखाने वाला हूँ। उसका करना ये होता है कि जब बीज से उगाते हैं तो पौधा बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर फ्लावर स्टेम निकलती है, यानी कि उसके ऊपर सीड पॉट बनते हैं और उसके फूल बनते हैं, फूल के बाद उसका बीज बनता है। जब बीज बनता है तो उसके साथ नीचे स्टेम्स और निकलती हैं, बीज भी बन जाता है, पक भी जाता है, लेकिन पौधे का जो फोकस होता है वो पौधे के बीज बनाने की तरफ यानी कि मबजूल हो जाता है। और जब बीज बनाता है पौधा तो अपनी जो बाकी ग्रोथ है, जो पत्तों की और टहनियों की, उसके ऊपर वो फोकस नहीं करता, वो स्लो हो जाती है। और अगर आप ये वाला काम करें कि उसका जो ऊपर से बीज वाला जो वो स्टेम्स हैं, वो गुच्छा है जिसके ऊपर बीज बन रहा है या फूल बन रहे हैं, वो अगर आप काट दें तो पौधा फिर बीज बनाने की तरफ अपनी जो कंसंट्रेशन है वो नहीं लेके जाता, फोकस नहीं करता, वो अपनी मज़ीद ग्रोथ करता है ताकि वो और बड़ा हो और उसके ज़्यादा फूल खिलें और टहनियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि वो जो सीड पॉड है या वो जो गुच्छा है जिसके ऊपर फूल बनते हैं उसको कहाँ से काटना है, और उसके बाद फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा जी, ये देखिए, ये उसका तुलसी का पौधा है। न्याज़बो का भी तकरीबन ऐसा होता है, उसके पत्ते थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखें कि ये नीचे से टहनी एक थी, फिर उसके बाद 1 2 3 4, ये 4 5 टहनियाँ हैं। ये 5-6 इसलिए हैं, बाज़ औक़ात एक भी होती है क्योंकि ऊपर से मैंने पिंचिंग कर दी थी और जहाँ से पिंचिंग करते हैं ऊपर से हेड काट देते हैं। जिस तरह ये टहनी है, अगर इसको मैं यहाँ से पिंचिंग कर दूँ तो ये जो इसकी साइडों वाली टहनियाँ हैं ये बड़ी होनी शुरू हो गई हैं। ये इसी तरह ये साइडों वाली टहनियाँ बड़ी हो गई थी और उसके बाद अभी ये मैच्योर होने लग गया है, ये इसके ऊपर फूल बन रहे हैं। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये इसके फूल हैं। और अब करना ये है कि ये जो इसके फ्लावर वाला हिस्सा है इसको आप नीचे से गौर से अगर देखें तो ये देखें, यहाँ से ये भी इसकी 2 शाखें निकल रही हैं, ये भी 2 टहनियाँ निकल रही हैं नीचे से भी, तो इसके अंदर ये पोटेंशियल है। अभी इसने इनकी ग्रोथ भी चल रही है लेकिन स्लो है, और ये जो ऊपर वाली फूल वाला गुच्छा है इसकी तरफ फोकस है पौधे का। तो हम ये एक साइडों वाली जो स्टेम है मैं इसको भी साथ इसके काटूंगा और यहाँ से इसको काट दूंगा। अभी ये देखें, ये अभी आप इसको गौर से देखें कि ये सारे इसके फूल हैं, ये वाले। तो ये मैंने 2 शाखें साथ हैं और इसको मैंने काट दिए। और अभी होगा ये कि ये वाला जो गुच्छा है, ये वाला, ये अभी यहाँ से इसकी टहनियाँ और बढ़ेंगी। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और नीचे से भी काट सकते हैं। जितना नीचे से काटेंगे ये ऊपर वाले हम पत्ते यूज़ कर लेंगे चटनी में या जो भी इसका इस्तेमाल है, और जो नीचे वाला पौधा है ये बुशी हो जाएगा। इसी तरह बाकी सारे के सारे मैं यहाँ से इसको काट दूँगा ये, और ये अब सारे के सारे मैंने फूल जो हैं वो इसके मैंने काट दिए। और उसके बाद ये अब पौधे की जो हालत है वो ये वाली बन गई है, ये ऐसे। अभी आप इसके साथ ये वाला पौधा देखें तो इसके ऊपर मैंने इसको नहीं मैंने काटा, और ये टहनियाँ साइडों वाली बड़ी ज़रूर हो गई हैं लेकिन ये इसके बीज बन गए। ये देख, ये इसके बारीक बारीक बीज हैं। अभी मैं इसको जब निकालूंगा और अगर ऊपर खड़े रहेंगे तो ये गिर जाएंगे, और अगर मैं बीज इसके उतार लूँगा तो ये इसके, अगर आपने बीज कलेक्ट करने हैं तो ये आप गौर से देखें, ये इसके बीज बन गए। ये जो ब्राउन वाले नज़र आ रहे हैं आपको, तो ये इसके बीज बन जाते हैं। तो इस तरह से जिस तरह मैंने अभी आपको क्लोजअप में दिखाया है, तो अगर आप इसकी बीज लेना चाहते हैं तो आप इन फूलों को खिलने दें, उसके बाद इसके ये बीज बनेंगे, ब्राउन हो जाएंगे, और आप बीज वाला जो गुच्छा है उसको उतार लीजिए
और अपने बीज संभाल लीजिए और उसके बाद पौधा नीचे से ग्रोथ करता रहेगा। ये बीज देने के बाद मरता नहीं है, ये 2-3 साल चलता रहता है। अगर आप इसको इसी तरह काटते रहें तो ये ज़्यादा अरसा भी चल जाता है। और अगर आपने चाहते हैं कि इसकी पत्ते, क्योंकि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, पत्ते यूज़ करने हैं, तो ऊपर से इसकी, जिस तरह मैंने आपको क्लोजअप पे दिखाया, इसकी स्टेम आप काट दें तो ये पौधा झाड़ीदार ज़्यादा बनेगा और ज़्यादा इसके पत्ते निकलेंगे। और हमें चूँकि पत्तों की ज़रूरत होती है तो हम पत्ते एंजॉय करते हैं। इस टेक्निक के साथ आप एक प्रोलॉन्ग सिलसिला इसका ले सकते हैं, पत्तों का, टहनियों का, और पौधे को बुशी बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।